हेलो बच्चों, क्रिस्टोलॉन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर आकाश कुमार, जो सीयूईटी जनरल टेस्ट की कुछ टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज देखेंगे। ये ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक्स नहीं है, हालांकि ज्योग्राफी का टॉपिक्स मैं ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए यहाँ पर ज्योग्राफी लिख दिया गया है। बट ये मिसलेनियस टॉपिक्स है, इसमें हम केवल आज फैक्ट्स देखेंगे, इसमें समझने वाली कोई भी चीज नहीं है। तो आज केवल हम फैक्ट्स देखेंगे और इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए इसी के साथ आज का लेक्चर हम अपना शुरुआत करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसका इन्वेंटर थे विल्हम स्कीकार्ड, जो कि 1623 ईस्वी में इसका इन्वेंशन किए थे, मतलब आविष्कार किए थे, या कह सकते हैं कि इसे बनाए थे पहली बार। आविष्कार का मतलब होता है कि बनाना, आविष्कारक का मतलब जो बनाया है, और खोज का मतलब होता है कि कोई भी चीज पहले से वो थी जिसे खोजा गया, तो उसमें खोज हो जाता है, मतलब डिस्कवरी और डिस्कवर ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा दूसरा का एयर कंडीशनर, जिसमें हो जाएगा विलिस कैरियर 1914। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसे ए एम भी कहीं कहीं दिया रहता है, इसलिए हम इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या ए एम रहेगा, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। इसका इसका इन्वेंट जो किए थे, इन्वेंटर है, वो हो जाएंगे रेजिनाल्ड फेजेंडेन। इसका ईयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आगे देखेंगे एनीमोमीटर, जिसका लियोन बटिस्टा अल्बर्टी है, जो कि मतलब 1450 ईस्वी में इसका आविष्कार करते हैं। एनीमोमीटर का यूज हम लोग मतलब कि जो हवा होती है, या कह सकते हैं कि जो विंड होती है, उसकी प्रेशर और उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद एनिमेशन तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी चित्र वगैरह ये होती है जो हिलती डुलती रहती है, उसे एनिमेशन कहते हैं। इसका इमाइल रेनॉल्ड ने किया था, जो कि मतलब 1892 ईस्वी में, 1892। उसके बाद एटम बम, इसका जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, जो कि 1945 में थी। ये इस पे एक मूवी भी बना हुआ है, जिसका मतलब मूवी का नाम है ओपेन हाइमर। ठीक, इस मूवी को आप देखिएगा तो इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एटम बम का आविष्कार हुआ। और मतलब ये 1914 45 का आपको मतलब एक इंसिडेंट भी याद होगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त का, नागासाकी और हिरोशिमा पर, जो कि मतलब एटम बम गिरा दिया गया था। यहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी फैक्चुअल चीजें हैं जो कि हमें रट्टा मारना है, मतलब याद करना है एग्जाम के लिए। उसके बाद हो जाएगा एस्पिरिन, जो कि मतलब एक तरह का पेन किलर कर सकते हैं, या फीवर में जो यूज किया जाता है उस तरह का ये मतलब दवा है, या ड्रग्स कर सकते हैं, ड्रग है। जिसका आविष्कार डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन ने किया था 1899 ईस्वी में। उसके बाद हम देखेंगे, ये है एयरप्लेन, जिसे हवाई जहाज कहते हैं। इसका विल्बर और ओरविल राइट ने किया था, और कहीं कहीं इसका ऑप्शन आपको राइट ब्रदर भी देगा, क्योंकि ये दोनों भाई थे। ये विल्बर राइट और ओरविल राइट, ये दोनों भाई थे। इसका खोज 1903 में हुआ था, मतलब 1903 ईस्वी में। उसके बाद ये एडहेसिव टेप हो जाएगा, जिसका खोज जिसका आविष्कार रिचर्ड जी ड्रू ने किया था, रिचर्ड डी ड्रू ने किया था 1923 में। एडहेसिव टेप मतलब होता है कि मतलब कोई भी दो चीजों को मतलब जो बांध कर रखने वाला, जो घरों में हम लोग टेप यूज करते हैं, हाँ, उसे एडहेसिव टेप कहते हैं। उसके बाद बाइफोकल लेंस हो जाएगा, मतलब बाइफोकल लेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, मतलब जिसे दूर कभी नहीं दिख रहा है, जिसे नजदीक कभी नहीं दिख रहा है, तो वो बाइफोकल लेंस का यूज करता है। और इसका मतलब इसका जो आविष्कार किए थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था 1784 ईस्वी में। उसके बाद आता है ये बैरोमीटर, जिसका इवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने किया था, जो कि मतलब 1873 ईस्वी में। और ब्लड ग्रुप, इसका कार्ल लाइट स्टीनर ने किया था 1900 ईस्वी में। अब ये ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ये मतलब आपको इतना यहाँ पर जरूरत नहीं है, बस बता दे रहा हूँ कि आगे पढ़ना होगा तो आप पढ़िएगा या पढ़े होंगे कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं, ए होते हैं, ए बी होते हैं, बी होते हैं और ओ होते हैं। अब इसमें भी बहुत सारा होता है, निगेटिव पॉजिटिव आर एस फैक्टर, ये सब वगैरह बहुत कुछ इसमें देखते हैं। यहाँ पर हमारी जरूरत नहीं है देखने की, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। बॉल पॉइंट पेन इसका जॉन लॉर्ड ने किया था 1888 ईस्वी में। उसके बाद बाइसिकल टायर्स का हो जाएगा जॉन बोयड डनलप 1888 ईस्वी। यहाँ पर मतलब बाइसिकल टायर्स का मतलब होता है कि मतलब जो बाइसिकल टायर्स होती है उसका ज्यादातर ऑप्शन ये केवल डनलप देता है। मतलब ये जॉन बोयड तो देता ही नहीं है उतना, ज्यादातर ऑप्शन डनलप देता है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा डनलप। यहाँ से भी काम चल जाएगा इतना से भी। उसके बाद ये बाइसिकल होगा, ये किर्क यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये किर्क इनका नाम था। पैट्रिक मैकमिलन का पूरा नाम था ये किर्क पैट्रिक मैकमिलन, जो कि 1839 ईस्वी में बाइसिकल का आविष्कार किए, मतलब बाइसिकल को बनाए, मतलब साइकिल को बनाए। उसके बाद हम देखेंगे ये सेल्यूलोइड, इसका अलेक्सा ने की इन्वेंशन किया था 1861 ईस्वी में। उसके बाद क्लोरोफॉर्म देखेंगे, उसके बाद क्लोरोफॉर्म का ई सोवरेन 1831। उसके बाद सीने कैमरा, इसका विलियम, यहाँ डब्ल्यू एम का मतलब हो जाएगा विलियम फ्रीज ग्रीन, मतलब 1889 ईस्वी में। उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, विलियम हार्वे 1628 ईस्वी। क्लॉक मैकेनिकल, इसका हो जाएगा सिंग एंड लिंग सैन 1725 ईस्वी में। उसके बाद डीजल इंजन का याद करने का उतना जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें डीजल इनके नाम में जुड़ा हुआ है, तो रूडोल्फ डीजल 1892 ईस्वी। उसके बाद सेंटीग्रेड स्केल, इनको इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, एडर्सन सेल्सियस ने किया था आविष्कार 1782 में। देखिए सेंटीग्रेड को हम क्या कहते हैं, सेंटीग्रेड को हम सेल्सियस भी कहते हैं, तो इसलिए सेंटीग्रेड कहिए या सेल्सियस कहिए, तो इससे यहाँ से सेंटीग्रेड का सेल्सियस याद हो गया, तो इसमें ज्यादा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ पे तो क्वेरीज इसमें कुछ है नहीं क्योंकि सभी फैक्चुअल चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्वेरीज में उतना कुछ नहीं रह जाएगा। अब आगे देखते हैं डायनामाइट का। डायनामाइट का अल्फ्रेड बी नोबेल, डायनामाइट का मतलब ज्यादातर हम यूज करते हैं पहाड़ वगैरह को मतलब तोड़ने में, तो ये डायनामाइट मतलब एक विस्फोटक चीज होती है जो ब्लास्ट करती है। तो डायनामाइट का जो इन्वेंशन किसने किया था, तो इन्वेंशन इसका अल्फ्रेड बी नोबेल ने किया था। इसकी कहानी बहुत ही रोचक है, आप पढ़िएगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा कि एक नाव में कैसे डायनामाइट का आविष्कार हुआ। 1767 सॉरी 1867 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। और मतलब ये अल्फ्रेड बी नोबेल है, इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। उसको मतलब 6 फील्डों में दिया जाता है, मतलब 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज को, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड बी नोबेल। उसके बाद डीजल इंजन का हम लोग पढ़े ही हैं, रूडोल्फ डीजल। तो ये इलेक्ट्रिक स्टोव या कुकर कह सकते हैं इसको, मतलब विलियम एच हार्डावे ने किया था 1896 ईस्वी में। उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप, इसका जीन नोलेट हो जाएगा 1748 ईस्वी में। इलेक्ट्रिक फैन, इसका व्हीलर हो जाएगा 1882 ईस्वी। क्लोरीन, कार्ल्स विल्हेम स्कील 1774 ईस्वी। देखिए इसमें सब चीज रटने वाली ही है, इसमें समझने वाली कोई चीज ही नहीं है। अब बताइए क्लोरीन है तो इसका नाम ही याद करेंगे, इसमें समझने वाली क्या चीज है, कार्ल विलियम स्कील नाम 2 4 10 बार आप पढ़िएगा तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद फिर ये डायनामाइट का तो हम लोग पढ़े ही हैं, ऊपर देखिए अल्फ्रेड बी नोबेल। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका विलियम स्टर्जन ने किया था 1824 ईस्वी में। उसके बाद फाउंटेन पेन, जो आज हम लोग यूज करते हैं अधिकतर जो पेन, वो इसमें हो जाएगा लेविस एडिसन वाटरमैन। अधिकतर ऑप्शन हमारे लिए यही होता है वाटरमैन, तो इसलिए वाटरमैन भी याद रखेंगे तो चल जाएगा 1884 ईस्वी। उसके बाद फ्लोरीन का हो जाएगा फर्डिनेंड फ्रेडरिक हेनरी मोइजन। इतना बड़ा नाम याद करेंगे हम, नहीं इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है आपको, बस ये फर्डिनेंड फ्रेडरिक याद रखिए, इससे भी मतलब काम वगैरह चल जाएगा। ये ईस्वी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो ईयर्स दिए हुए हैं सबका इम्पोर्टेंट तो नहीं है। 1800 इसका 86 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ग्रामोफोन, इसका हो जाएगा थॉमस एडिसन 1878, ये इम्पोर्टेंट है, ये ईस्वी इम्पोर्टेंट है ग्रामोफोन का। उसके बाद हाइड्रोजन का हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है 1800 सॉरी 1766। उसके बाद इलेक्ट्रिक बैटरी का हो जाएगा वोल्टा, जो 1800 ईस्वी में इसका
इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी ईस्वी। उसके बाद एलिवेटर हो जाएगा, इलिसा जी ओटिस, ये मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, इसलिए उसे स्किप भी कर सकते हैं। 1852 में इसकी इन्वेंशन हुई थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी जो मतलब डायरेक्ट करंट वाली होती है, जिनोब ग्राम, जो कि 1873, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये तो हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद हेलीकॉप्टर, ये इम्पोर्टेंट है, आइगोर किरोस्की, ये इम्पोर्टेंट है, आइगोर किरोस्की हो जाएगा इसका 1839, जबकि ये ईस्वी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका होवरक्राफ्ट, क्रिस्टोफर कोकरेल, 1959। हॉट एयर बैलून, जोसेफ एंड 18 मोंट गोल्फियर, जोसेफ एंड 18 मोंट गोल्फियर, ये 1783, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हो जाएगा हीलियम और ये इंसुलिन, ये दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका हीलियम का हो जाएगा विलियम रामसे, 1868। उसके बाद होगा इंसुलिन का हो जाएगा सर फ्रेडरिक बेंटिंग, 1923, 1923 हो जाएगा। ये इंसुलिन का यूज हम लोग शुगर को कम करने में भी यूज करते हैं, मतलब जैसे कहते हैं बहुत लोगों को जो शुगर वाली बीमारी हो जाती है, तो उसको मतलब रिड्यूस करने के लिए हम इंसुलिन का यूज करते हैं, और ये इंसुलिन हमारे बॉडी में भी पाई जाती है। जब वो कम हो जाती है तब हम बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेट इंजन का हांस वैन ओहेन 1936 में इसका इन्वेंशन किया। उसके बाद आता है फिर हीलियम, फिर से वही विलियम रामसे, 1868। तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं, ये इंसुलिन भी देख चुके हैं, जेट इंजन भी देख चुके हैं। इसको रिपीट रिपीट हो गया बाई मिस्टेक, लाइटनिंग कंडक्टर का बेंजामिन फ्रैंकलिन, 1752। बाद लोकोमोटिव, रिचर्ड ट्रेविथिक, 1804 में, ये भी मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये लोकोमोटिव। अब लेजर, डॉक्टर चार्ल्स एच टाउन्स, 1960। ये लाइट बल्ब इम्पोर्टेंट है थोड़ा, हेनरिक गोइबल, 1854। ये इसमें भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। उसके बाद ये ऑक्सीजन, ओजोन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन का है एंटोनियो लॉरेंट लुबोइजियर, 1775 ईस्वी। उसके बाद ये हो जाएगा ओजोन, जिसका हो जाएगा क्रिस्टियन स्कोनबेन, 1839। पियानो, बार्टोलोम्यो क्रिस्टोफोरी, 1700 ईस्वी में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जॉन्स गुटरबर्ग, 1440 ईस्वी में। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और इससे बहुत सारी मतलब कह सकते हैं कि मूवमेंट जुड़ी है, आंदोलन जुड़ी हुई है, बहुत सारी साइंटिफिक आंदोलन, ये सब बहुत सारे आंदोलन से जुड़ी हुई है। उसको पैराशूट, इसका हो जाएगा जिन पियरे, सॉरी, जिन पियरे ब्लैंकट, 1785 ईस्वी में। उसके बाद पोलियो वैक्सीन, इसका हो जाएगा जॉन्स एडवर्ड साल्क, इसका ईस्वी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और मतलब ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पोलियो वैक्सीन कभी कभी पूछता है, थोड़ा सा देख लेंगे बस। पीरियोडिक टेबल, ये इम्पोर्टेंट है, डिमिट्री मेंडलीव, 1869। हमारा फिर से वही बात है, क्वेरीज तो उतना रही नहीं, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं, जो भी मतलब क्वेरीज वगैरह है वो हम इसी में देख ले रहे हैं जो पीपीटी में। मोटरसाइकिल का हो जाएगा एडवर्ड बटलर, 1848। माइक्रोस्कोप, जैकारिस जैनसेन, 1590, ये इम्पोर्टेंट है। मोटरसाइकिल भी इम्पोर्टेंट है, माइक्रोफोन भी इम्पोर्टेंट है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, 1876। ये मशीन गन भी इम्पोर्टेंट है, रिचर्ड गैटलिन, 1861। उसके बाद न्यून लैम्प, जॉर्ज क्लाउड, 1915। रेडियम, इसका थी मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी हो जाएगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। रेडियम, रेडियम की जो इन्वेंशन थी, ये कह सकते हैं इसकी जो खोज थी, इसकी भी कहानी जब आप पढ़िएगा तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैडम क्यूरी और जो पेरी क्यूरी थी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इसकी मतलब खोज कह सकते हैं कि 1800
इसकी इन्वेंशन 1898 में हुई थी। उसके बाद ये रडार, रडार का डॉक्टर अल्बर्ट एच टेलर एंड लियो सी योंग ने 1922 में की थी। रबर जो वल्कनाइज होता है, मतलब बल्कनीकृत होता है, चार्ल्स गुडियर ने किया था 1841 ईस्वी में। उसके बाद रॉकेट इंजन, ये इम्पोर्टेंट है, इसका रॉबर्ट एच गोडार्ड ने किया था 1926 ईस्वी में। उसके बाद रेडियो, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वीवीआई है, ये रेडियो वीवीआई है, इसका हो जाएगा गुलियेल्मो, गुलियेल्मो मार्कोनी हो जाएगा। इनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए डी मार्कोनी केवल याद करना काफी होगा। ज्यादातर ऑप्शन में मार्कोनी देता है। 1894 ईस्वी में किए थे। रिएक्टर स्किल का हो जाएगा चार्ल्स रिएक्टर, इसमें तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी रिएक्टर है और यहाँ भी रिएक्टर है। इसका 1935 में हो जाएगा। उसके बाद शिप जो टरबाइन वाली होती है, चार्ल्स पार्सन ने किया था 1894 ईस्वी में। उसके बाद स्टीम का हो जाएगा बी शिप जेसी पेरियर। यहाँ पर ये स्टीम वाली शिप होगी, जिसका जेसी पीरियर ने किया था 1775 ईस्वी में। तो हो जाएगा हमारा, आगे देखेंगे पेंसिलिन। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इन्वेंशन इन्वेंशन किया था 1928 ईस्वी में। पेस मेकर का डॉक्टर पॉल जोल 1952। पेट्रोल फॉर मोटर, यहाँ पर कार होगा, यहाँ पर कार नहीं होगा, यहाँ पर कार होगा। मतलब मोटर कार के लिए जो पेट्रोल होता है उसके लिए काल से चेंज हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि जो अथी जो जो कार होती है पेट्रोल वाली कार, उसका जो मतलब इन्वेंशन आती, उसका जो आविष्कार किया था वो कार्ल्स बेंज ने किया था 1895 ईस्वी में। उसको रेफ्रिजरेटर जब मतलब फ्रिज कहते हैं, इसका इसका आविष्कार जेम्स हैरिसन हैरिसन ने किया था 1851 ईस्वी में। सिंथेस सिंथेसाइजर, इसका डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मूग ने किया था 1964 ईस्वी में आविष्कार किया था। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का गैलीलियो गैलीली होता है, यहाँ पर गैलीली छूट चुका है, तो गैलीलियो या गैलीली मतलब दोनों है, एक ही का नाम है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहे, आधा आधा नाम देता है, तो आधा आधा नाम में कोई भी और नाम हो, गैलीलियो या गैलीली, तो दोनों में से कोई भी रहे तो हम टिक कर देंगे थर्मोमीटर का। 1593 ईस्वी में। उसके बाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन 1858। अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में भी उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, कि मतलब किस चीज का शुरुआत कैसे हुआ, मतलब कोई भी जीव जंतु आया तो कैसे आया, मतलब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ, क्या क्या बना, कैसे कैसे, ये बहुत लंबी कहानी है। चलिए यहाँ पर तो हमें पढ़ना नहीं है। स्टीम बोट का हो जाएगा जॉन फिच, जो कि मतलब 1786 ईस्वी में। उसके बाद सेफ्टी मैच, जिसे मतलब माचिस हम लोग कहते हैं, जेई लुंस लुंड स्ट्रोन हो जाएगा 1855 ईस्वी में। उसका सबमरीन डेविड बुशनेल हो जाएगा 1776। उसके बाद स्टेथोस्कोप का हो जाएगा रेने लेने, इसका हो जाएगा रेने लेने। देखिए यहाँ नाम हम लिखा कुछ और है, पढ़ते कुछ और है, यही फर्क होता है, जो मतलब फॉरेनर होते हैं उनके नाम में, लिखते कुछ और पढ़ते कुछ है। तो ये हो जाएगा रेने लेने 1816। उसके बाद हो जाएगा सैक्सोफोन का हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर है क्या, सैक्सो, यहाँ पर भी है सैक्स, यहाँ पर भी है सैक्स, हमें याद करने का मतलब यहाँ पर याद करने की जरूरत ही नहीं है, सैक्स तो सैक्सो, एडोल्फ सैक्स सैक्स हो जाएगा 1842। हो जाएगा सेविंग मशीन, जो सिलाई मशीन होती है, इलियास हो जाएगा 1846। 1846 में इसका आविष्कार की। उसके बाद स्टीम पावर्ड एयरशिप हो जाएगा, हेनरी गिफार्ड ने इसकी आविष्कार की 1852 ईस्वी में। उसके बाद सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, ऑटो विक्टर हो जाएगा, ऑटो विक्टर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। तो हमारे पास फिर क्वेरीज कुछ नहीं रही। उसके बाद फिर टाइपराइटर, टाइपराइटर ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पीटर मीटर होफर 1841 ईस्वी। उसके बाद ट्रांजिस्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें मतलब तीन लोग हो जाएंगे, जॉन्स बार्डिन हो जाएगा, विलियम शॉकली हो जाएगा ना, वाल्टर ब्रेटेन हो जाएगा 1948 ईस्वी में। यहाँ पे ईस्वी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। टेलीफोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ग्राहम बेल 1874 में इसका आविष्कार किया। उसके बाद वॉल रेडियो का आविष्कार जॉन जे फ्लेमिंग ने किया था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1904 ईस्वी में।
आविष्कार किया था। वैक्यूम क्लीनर का आइविस मैगुफे 1869 ईस्वी में आविष्कार किया था। ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए फ्रेडरिक गौलेंड हॉपकिंस 1912 में इसका आविष्कार किए, और मतलब कहीं कहीं ये भी रहता है कि विटामिन का भी आविष्कार हॉपकिंस ने ही किया था। मतलब ये फ्रेडरिक गौलेंड हॉपकिंस, तो केवल विटामिन भी दे तो यही यही टिक करेंगे, और विटामिन ए भी दे तो यही टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई का हो जाएगा, दो लोग हैं, हर्बर्ट मैकली इवेंस एंड कैथरीन स्कॉट बिशोप। यहाँ पर मतलब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है ईस्वी। विंडशील्ड वाइपर्स वाइपर्स का किया था मैरी एंडरसन 1903 में, इसका आविष्कार किया था। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, इसको मतलब डब्लू 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 भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका टिम बर्नर्स-ली ने रॉबर्ट कैलियो के साथ मिलकर आविष्कार किया था। थी 1989 ईस्वी में। उसके बाद हमारा एक्सरे होता है, विलियम कॉनरेड रोंटगेन। विलियम कॉनरेड रोंटगेन 1895 ईस्वी में इसका आविष्कार करते हैं, किए हैं, सॉरी। उसके बाद आगे देखते हैं, हमारा जीरोक्स मशीन हो जाएगा, जिसका हो जाएगा चेस्टर कार्लसन हो जाएगा 1928 ईस्वी में। विटामिन पी का क्रिस्टियन इज्कमैन हो जाएगा 1897 ईस्वी में। उसके बाद विटामिन सी का हो जाएगा अल्बर्ट सजेंट ग्योर्गी, ईस्वी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विटामिन के का हो जाएगा हेनरिक डैम 1829 ईस्वी में आविष्कार किया। चलिए यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।